नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में विजय पर तरह से स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं अपने कक्षा 8 की वीडियो। और कक्षा 8 की इस गणित की क्लास में मैं आपको आपका चैप्टर जो तीसरा चला रखा है मैंने, चतुर्भुजों को समझना। इससे पहले इसकी 9 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। और 8 और 9वीं जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आपकी प्रश्नावली 3.3 का जो बेसिक था वो मैंने क्लियर करवाया था। और बेसिक में 3 प्रकार के चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, पतंग और समलंब चतुर्भुज। इन तीनों प्रकार के चतुर्भुजों का जो बेसिक था वो मैंने विवरण से करवाया था। यदि आपने प्रश्नावली 3.3 का जो बेसिक वाला वीडियो जो है जो दो वीडियो थे वो आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस चैप्टर की प्ले लिस्ट का लिंक लगा रखा है, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले उन वीडियो को जरूर आप देखें। और मैं आज की इस वीडियो में जैसा कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण नंबर 3 से लेकर जो 6 तक है, ये सभी एग्जाम्पल में इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा आपको। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अच्छी तरीके से सुने स्टूडेंट से। तो एग्जाम्पल 3 से लेकर 6 तक के मैं क्लियर करूंगा। और एक से एक और पहला और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो प्रश्नावली 3.1 का था जो मैंने क्लियर करवा दिया था पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण नंबर 3 से लेकर 6 तक के क्लियर कराऊंगा, जो प्रश्नावली 3.3 के पहले वाले उदाहरण थे। और 3.1 के पहले कोई एग्जाम्पल नहीं था और 3.2 के पहले 2 एग्जाम्पल थे, पहला और दूसरा, जो मैंने क्लियर करवा दिया। तो 3 से लेकर 6 तक के वीडियो एग्जाम्पल अपने इस वीडियो में करेंगे। तीसरा जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक सुनिए एग्जाम्पल को। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आकृति आपको दे रखी है पी क्यू आर एस और इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसको अपन हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, तीसरा जो उदाहरण है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है और इसका परिमाप अपने को ज्ञात करना है। तो पी क्यू आर एस जो समांतर चतुर्भुज है वो मैं बना देता हूँ, पी क्यू आर एस, ये अपना पी क्यू आर एस हो गया। और इसका जो माप है वो देखना, पी क्यू आर एस, और ये 12 सेमी है और ये आपकी 7 सेमी है। ये 12 सेमी लगा रखा है और ये 7 सेमी लगा रखा है। इसका परिमाप अपने को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, देखो प्रश्नानुसार चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए पी क्यू बराबर आर एस जो है वो बराबर होगी कितनी, 12 सेमी होगी। किस कारण से, इसका कारण यहाँ पे दे दो, सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा है वो कैसी होती है, समान होती है। यहाँ पे लिख दिया मैंने सम्मुख भुजा, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा, प्रश्नानुसार चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए पी क्यू बराबर आर एस बराबर 12 सेमी होगी। पी क्यू आर 12 सेमी है तो आर एस भी आपकी 12 सेमी होगी। किस कारण से, क्योंकि सम्मुख भुजा आपस में कैसी होती है, समान होती है। तथा पी एस बराबर क्यू आर बराबर 7 सेमी, और ये भी सम्मुख भुजा ही है, ये भी। तो अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप, तो स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गया अपना कि पी क्यू आर एस का परिमाप क्या हो गया, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। मतलब चारों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। चारों भुजाओं का जो जोड़ है वो ही परिमाप। कोई भी चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो चारों भुजाओं को मैंने जोड़ दिया। पी क्यू आपकी 12 सेमी है, क्यू आर कितनी है, 7 सेमी है। क्यू आर 7 सेमी है, 7 है,
और आर एस कितनी है, आर एस 12 है और ये 7 है। और इन सबको अपन जोड़ देंगे, 12 दूनी 24 हो गया, 14 हो गया, तो इनका आंसर जो है वो 38 सेमी आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने हो गया। चतुर्भुज PQRS का जो परिमाप है वो 38 सेमी आ गया। ये क्वेश्चन आपका। तो स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन का चित्र आपके सामने नहीं है। चित्र आप अपनी बुक में जरूर देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया और आप अपनी बुक में जरूर देख लीजिए। ये एग्जाम्पल कौन सा है आपका, तीसरा एग्जाम्पल है, जिसका आंसर कितना आ गया, 38 सेमी आ गया। कैसे आ गया 38 सेमी, ये आपको बारह दे रखी है। तो आप जानते भाई समांतर चतुर्भुज का, इससे पहले मैंने बेसिक में समांतर चतुर्भुज को अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है, वो मैंने अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था इससे पीछे वाले वीडियो में। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए पहले, जिसमें मैंने अलग से प्ले लिस्ट भी दे रखी है, वैसे वीडियो का लिंक भी दे रखा है। तो देखो PQ 12 सेमी है तो RS भी 12 सेमी होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं कैसी होती है, समान। ये 12 है तो वो भी 12, ये 7 है तो ये भी 7 है। तो अपनी PQ 12 हो गई, QR कितनी है 7 है, RS कितनी है 12 के बराबर 12, SP कितनी है QR के बराबर 7 हो गया। ये 38 सेमी अपना आंसर आ गया। तो समान चतुर्भुज PQRS का जो परिमाप है वो कितना आ गया आपके सामने, 38 सेमी आ गया। तो ये आपका एग्जाम्पल जो कौन सा हो गया, एग्जाम्पल तीसरा जो है वो क्लियर हो गया। तो इसी के साथ अपने एग्जाम्पल नंबर चौथे में चलते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल जो 4 है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 4 का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 4 में आकृति 3.26 में एग्जाम्पल आपके सामने है, उसका चित्र आप अपनी बुक में देख लीजिए या अभी मैं थोड़ी देर में आपको बना देता हूँ। ऐसे ध्यान दीजिए। आकृति 3.26 में BEST एक समांतर चतुर्भुज है, तो अक्ष YZ के मान ज्ञात कीजिए और चित्र आपके सामने है, मैं बना देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल 4 प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण चल रहे हैं, जो 3 से लेकर कितने हैं, 6 उदाहरण है। तो इसका मैं चित्र बनाता हूँ। समांतर चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी इस भुजा को यहाँ तक बढ़ाया गया है और इसमें ये Y है और ये आपका Z है और अक्ष है और ये है 100 डिग्री है और नाम है BEST। ये अपने को इसमें अक्ष YZ का मान ज्ञात करना है। अक्ष YZ की कितने डिग्री के कोण होंगे वो अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखना किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे इसको। देखो प्रश्नानुसार चतुर्भुज BEST एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्नानुसार BEST एक समांतर चतुर्भुज है और हमें जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण है वो आपस में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी समान होती है, सम्मुख के कोण भी समान होते हैं। तो इसलिए अक्ष की जो वैल्यू है वो आपके सामने कितना डिग्री आ गई, 100 डिग्री आ गई। अक्ष का मान आ गया 100 डिग्री। जेड का मान कैसे निकालेंगे, तथा समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण
कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होती है, इसलिए जेड का जो मान है मतलब 100 डिग्री और जेड मिल जाएगा, तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। आसन्न कोण का मतलब होता है कि समांतर चतुर्भुज में किन्हीं भी दो जुड़े हुए कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। 100 और जेड का योगफल 180 आएगा, अक्स और जेड का योगफल 180 आएगा, और टी वाला जो कोण है इसका योगफल अक्स का योगफल 180 आएगा, और इसका योग इन दोनों का योगफल भी। तो समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो आसन्न कोणों के जो युग्म है उनका योगफल 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखो 100 और जेड का योगफल 180 डिग्री आएगा। यहाँ से जेड की जो वैल्यू है वो आपके सामने 180 डिग्री में से 100 डिग्री घट जाएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 80 डिग्री आ गई। जेड का जो मान है वो 80 डिग्री आ गया। और देखना यहाँ, और ये टीएस जो है वो बी के क्या है, समांतर है। तो समांतर तो अक्ष और वाई ये दोनों के दोनों संगत कोण होंगे, अक्ष जितना है उतना ही वाई आएगा। या ऐसे समझो कि टीबी और ऐसी जो है समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो 100 जितना है उतना ही आपका वाई आएगा एकांतर कोण के हिसाब से। 100 और वाई आपस में एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपको नहीं आता है तो भाग नंबर 8 है। इसी चैप्टर का जो भाग नंबर 8 है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जरूर देखिए, वहां से आपको पता लग जाएगा एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है। उस वीडियो को जरूर देखिए पहले, तो आपको पता लगेगा एकांतर कोण किससे कहते हैं, क्या होते हैं एकांतर कोण, वो कैसे होते हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ये ऐसे समझे y और z का योग रेखीय युग्म की सहायता से अपन निकाल सकते हैं, एकांतर कोण से भी निकाल सकते हैं और आपका संगत कोण उससे भी निकाल सकते हैं। y का मान निकालने की 3 ट्रिक है, इसी से भी निकाल सकते हैं। मैं निकाल देता हूँ रेखीय युग्म कोण से। z और y का मान 180 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आकृति में रैखिक युग्म कोण से, आकृति में रैखिक युग्म कोण से y और z का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। y का y रहेगा और z की जगह 80 डिग्री लगा दो, सामने 180 डिग्री होगा। यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो आपके सामने y का जो मान है वो 100 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा। तो इस हिसाब से अपने पास इसके नीचे आप लिखोगे, यहाँ पर आता है अक्ष का जो मान, y का मान और z का मान, ये तीनों मान अपने पास आ गए। और कितने कितने आ गए ध्यान दीजिए, अक्ष की जो वैल्यू है वो 100 डिग्री आ गई, y का जो मान है वो 100 डिग्री है, y का मान 100 डिग्री है, और z का जो मान है वो 80 डिग्री है। z का मान कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। अक्ष का मान 100 डिग्री है, y का मान 100 डिग्री है, और z का मान आपके सामने 80 डिग्री है। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर जो 4 है वो क्लियर हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट से, आप यदि आपके समझ में कम आ रहा है तो जरूर से आप बेसिक वाला वीडियो जो है वो जरूर देखें, जो इसी चैप्टर का भाग नंबर 8 और भाग नंबर 9 है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसमें अपन चलते हैं। एग्जाम्पल 5 जो है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आकृति दे रखी है आपको, आकृति प्रश्न दे रखी है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। आकृति समांतर चतुर्भुज RIMG में कोण R 70 डिग्री हो तो उसके दूसरे सभी कोण ज्ञात करो। कोण R दे दिया और उसके सभी कोण पूछ लिया अपने से। RIMG एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि प्रश्न में समांतर चतुर्भुज, इसमें इस प्रश्नावली में पूरी में समांतर चतुर्भुज के बारे में कहा है। तो समांतर RIMG ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इसमें कोण R जो है वो 70 डिग्री है। कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। और अपने से कौन सा पूछा है,
दूसरे सभी कोण पूछा है, मतलब सारे के सारे कोण अपने से ज्ञात करने हैं। और उदाहरण नंबर ये 5 है, उदाहरण कौन सा है 5, इसके सभी कोण अपने से ज्ञात करने। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार चतुर्भुज RING एक समांतर चतुर्भुज, एक क्या है समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके सम्मुख कोण, इसलिए इसके सम्मुख कोण समान होंगे। सम्मुख कोण कैसे होंगे, इसके समान होंगे, अर्थात कोण R जो है, कोण R कोण N जो है, N आ गया आपके सामने, N वाला जो कोण है वो कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। कोण N कितना आ गया, 70। कोण R और कोण N ये दोनों समूह कोण है, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। तथा आसन कोण, आसन कोण कैसे होंगे, आसन कोण समपूरक होंगे, आसन कोण समपूरक होंगे, मतलब समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण है वो कैसे होंगे, समपूरक होंगे। आसन कोण कैसे होंगे, समपूरक होंगे। इसलिए कोण R प्लस कोण I बराबर कितना डिग्री होगा, इनका योगफल 180। कोण R की जगह 70 डिग्री और कोण RI अपने से ज्ञात करना है। R और I का, इन दोनों का योगफल 180 होगा। R 70 डिग्री है तो I अपने से ज्ञात करना है। कोण I जो है वो 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटाएंगे तो कोण I जो है वो 110 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे वाला कोण अपन ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए आगे कैसे करते हैं। आ गया, अब अपना कोण I निकल गया। कोण I निकलने के बाद में कोण G अपना बच रहा है शेष। कोण G अपने को निकालना है। कोण G कैसे निकालेंगे, कोण I का समूह कोण G है, कोण I जितना है उतना ही कोण G अपना होगा। तो स्टूडेंट्स जो लिख देंगे कि कोण I का सम्मुख कोण G, कोण I का सम्मुख, कोण I का सम्मुख कोण G बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री होगा। कोण I का सम्मुख कोण G 110 डिग्री होगा। अब अपन लिखते थे चारों कोण अपने साथ आ गया। कोण पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सभी कोण ज्ञात कीजिए। कोण R दे रखा था और इसके सभी कोण अपने से ज्ञात करवा रखा था, तो सभी कोण ज्ञात कर देते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से देखना, अतः दूसरे सभी कोण पूछा है क्वेश्चन में कि दूसरे सभी कोण कितने होंगे। दूसरे सभी कोण, तो दूसरे सभी कोण कौन कौन से, कोण R दे दिया था इसमें, तो कोण I, कोण N तथा कोण G। कोण I जो है अपना वो कितना है, 110 डिग्री। कोण N जो है वो 70 डिग्री। कोण G जो है वो भी 110 डिग्री। ये दूसरे सभी कोण जो है वो ज्ञात हो गए। एक कोण दिया था और अपने से 3 कोण पूछ रहा है। कौन कौन सा, R दे दिया था और ING पूछ रहा है। स्टूडेंट्स उदाहरण जो 6 है वो आपके सामने है और इसका चित्र भी आपके सामने बना दिया है मैंने, तो ध्यान दीजिए। आकृति में HELP एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और आगे क्या करक है, जिसकी लंबाई सेंटीमीटर में है। OE 4 सेमी है। OE कितनी सेमी है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। OE आपकी 4 सेमी है। OE कितनी सेमी है, 4 सेमी है। तो आगे क्या करना है, HL P से 5 अधिक है। HL जो है वो P से 5 अधिक है
OH ज्ञात कीजिए। HL जो है वो P से 5 अधिक है, लेकिन ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार चतुर्भुज HELP एक समांतर चतुर्भुज है। HELP एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके विकिरण परस्पर समद्विभाजित होंगे। देखो HELP ये जो ये चतुर्भुज जो है ये प्रश्न में अपने को समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और अपन जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण है वो समद्विभाजित होते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में, बेसिक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण जो है वो परस्पर कैसे होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इसलिए इसके विकिरण कैसे होंगे, परस्पर समद्विभाजित होंगे। तो इसलिए इसके विकिरण समद्विभाजित होंगे। तो इसलिए जो P जो है वो बराबर होगी 2 OE। किसके बराबर होगी, 2 OE। जितनी OE है उतनी PO है। OE 4 सेमी है तो PO भी 4 सेमी है अपनी। तो P जो है वो 2 गुणा 4 बराबर 8 सेमी होगी। P कितनी होगी, 8 सेमी होगी। क्यों, क्योंकि P जो है ये विकिरण इसके परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि P विकिरण HL को 2 बराबर भागों में बांटती है और HL विकिरण P को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब HL जो है वो P को 2 बराबर भागों में बांटती है, P HL को। तो OE जितना है उतना PO है, और जितना HO है उतना OL है। तो अपनी OE 4 सेमी है तो PO भी 4 होगी। तो आपकी P कितनी होगी, पूरी 8 सेमी होगी। अब प्रश्न में क्या कर रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि प्रश्नानुसार क्या कर रखा है कि HL जो है, HL PE से, HL जो है वो P से 5 अधिक है। HL जो है वो P से 5 अधिक है। HL जो है वो P से 5 अधिक है। HL जो है वो P से 5 अधिक है, इसे क्वेश्चन में अपने से कह रखा है। तो HL कितनी होगी, इसलिए HL कितनी होगी, HL बराबर PE प्लस 5। तो P कितनी है, 8 प्लस 5। तो आपकी HL जो है वो P से 5 अधिक है। HL P से 5 अधिक है। P कितनी है, 8। HL कितनी आएगी, 5 अधिक 5 जोड़ दिया 13। HL 13 आ गई, लेकिन पूछा कौन सा है अपना, OH। OH पूछा। OH जो है वो HL से आधी होगी। जैसे OH जो है वो HL का आधा भाग है, क्योंकि विकिरण समद्विभाजित होते हैं, तो OH HL की आधी है। तो इसलिए तथा OH बराबर, OH जो है वो HL बटा 2 होगा, तो 13 बटा 2 होगा। तो ये हो गया अपना कितना, 6.5। तो अपना OH जो है वो आ गया, OH बराबर 6.5। OH जो है वो 6.5 सेमी हो गया अपना। OH का मान आ गया कितना सेमी आ गया अपना, 6.5 सेमी हो। OH हो गया आपका कितना सेमी हो गया, 6.5 सेमी हो गया। OH का मान आ गया अपने पास। पहले देखो ध्यान दीजिए किस तरीके से कार्य किया है अपन। पहले ये 4 है तो 4 की सहायता से मैंने पहले P निकाली। P जो है वो OE से दुगनी है, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4, तो P 8 है। अब यदि P 8 आई तो HL P से 5 अधिक है, तो अपनी HL कितनी हो गई, 8 5 13 हो गया।
अब HL यदि 13 है तो HL की आधी OH होगी, तो OH कितनी आ गई 13/2 6.5 सेमी आ गई, तो 6.5 सेमी अपनी OH आ गई, तो ये अपना OH हो गया 6.5 सेमी। तो स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो में आपकी जो प्रश्नावली 3.3 है इसके एग्जाम्पल 3 से लेकर 6 तक की जो 4 एग्जाम्पल है 3 से लेकर 6 तक की, ये चारों एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करवाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही आपके अन्य दोस्त जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी वीडियो को सेंड कीजिए। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपन अगली वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स। ओके।